दोस्तों अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। दोस्तों अगर आपने ओपीएफ की मेंबरशिप ली हुई है, अगर आपने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के साथ रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आप 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए की माली इमदाद हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, आप यूएई में काम कर रहे हैं या फिर आप यूके या यूएसए में काम कर रहे हैं, अगर आपको मुस्तकिल मजदूरी हो जाती है तो आपको 3 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए जाएंगे। अगर आप फौत हो जाते हैं तो आपको 4 लाख रुपए की ग्रांट आपकी फैमिली को फराहम की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा इसके लिए अहलियत का म्यार क्या है, आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, उससे लोगों को ये ग्रांट मिलेगी। मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे मेरे सामने मुकम्मल तफसीलात अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मैंने उर्दू के अंदर मुकम्मल तफसीलात को आसान अल्फाज में लिख दिया है जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं कि ओपीएफ फाइनेंशियल एड क्या है, ये कौन से लोगों को फराहम की जा रही है और कितनी एड फराहम की जा रही है। ये स्कीम 1980 और 81 में शुरू की गई थी जिसका मकसद बरूने मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों के ख़ानदान को माली मदद फराहम करना है, ख़ासतौर पर उस वक़्त जब किसी ओवरसीज पाकिस्तानी का इंतकाल हो जाए या वो मुस्तकिल मजदूरी का शिकार हो जाए। ठीक है, दोनों सूरतों में आपको जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके बाद ये इमदाद सिर्फ एक बार दी जाती है और वापस नहीं ली जाती। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं मौजूदा इमदाद के बारे में। इंतकाल की सूरत में 4 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको फराहम किए जाएंगे और मुस्तकिल मजदूरी की सूरत में 3 लाख रुपए की माली इमदाद आपको फराहम की जाएगी। इसके बाद ये इमदाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर दी जाती है। ठीक है, अब हम अहलियत के म्यार के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से ओवरसीज पाकिस्तानी ये इमदाद हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने शर्तियाँ रखी है मरहूम या मजदूर शख्स ओपीएफ का रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपके पास ओपीएफ की मेंबरशिप मौजूद है, आपका कार्ड बना हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नंबर 2 पर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बता दीजिए मेंबरशिप इन तरीकों से साबित हो सकती है। ओपीएफ मेंबरशिप कार्ड आपके पास हो या पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स की मोहर लगी हो। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर असिस्टेंट लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रोटेक्टर की तस्दीक के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रोटेक्टर की तस्दीक के साथ आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक अहम बात आपको बता दी गई है, अगर कोई शख्स बरूने मुल्क जाने से पहले पाकिस्तान में वफात पा जाए लेकिन उसने प्रोटेक्टर के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा रखी हो तो इसके अहले खाना भी माली इमदाद के हकदार होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं दरख्वास्त देने की मुद्दत के बारे में। अगर इंतकाल या मजदूरी बरूने मुल्क हो 1 साल के अंदर अंदर आपने दरख्वास्त लाजमी देनी होगी। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर अगर पाकिस्तान वापस आने के बाद हो, वापसी की तारीख से 1 साल के अंदर दरख्वास्त आप दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 1 साल के बाद दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है। जैसे ही आपको मुस्तकिल मजदूरी होती है या फिर आप फौत हो जाते हैं तो आपके जो घर वाले हैं वो 1 साल के अंदर अंदर जो है दरख्वास्त फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं किन लोगों को माली इमदाद नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं नंबर 1 के ऊपर दोबारा शादी करने वाली बेवा खातून जो है वो ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों बहन भाई अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों माली तौर पर मुस्तक खानदान भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अगर शोहर और बीवी दोनों ओपीएफ मेंबर हों तो सिर्फ एक बार इमदाद दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जुज़वी या छुपी हुई माजूरी इनविजिबिलिटी डिसेबिलिटी पर इमदाद नहीं मिलती। अब दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है। पहले या गलत मालूमात देने पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी और दूसरे नंबर के ऊपर अगर बेवा 6 माह तक राब्ता न करे तो चेक कैंसिल हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है, पीएफ की जानिब से आपको फनल ग्रांट भी दी जाती है। फनल ग्रांट किसको कहते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ओपीएफ की तरफ से 25,000 रुपए की तदफीन ग्रांट भी दी जाती है। फनल ग्रांट की शर्त क्या है, यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों मरहूम ओपीएफ मेंबर हो या प्रोटेक्टर के साथ रजिस्टर हो। नंबर 2 के ऊपर इंतकाल बरूने मुल्क हुआ हो। नंबर 3 के ऊपर एम्बेसी से एनओसी लिया गया हो। नंबर 4 के ऊपर मैयत को पाकिस्तान लाकर दफन किया गया हो। नंबर 5 के ऊपर दरख्वास्त 1 माह के अंदर देनी जरूरी है। दोस्तों इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तरजीह के मुताबिक बीवी या शोहर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर वालिदैन अप्लाई कर सकते हैं अगर शादीशुदा ना हो। इसके बाद बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अगर बीवी शोहर ना हो। दोस्तों हम बात करते हैं अगर आपको मुश्किल मजदूरी हो जाती है और आप ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी। या फिर दोस्तों अगर आप फौत हो जाते हैं तो आपकी जो बीवी है, जो आपकी वाइफ है, उसके लिए जब अप्लाई करेगी तो कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 को दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा।
होगा ये OPF के दफ्तर से आपको मिल जाएगा। नंबर 2 के ऊपर CNIC की कॉपी की आपको जरूरत होगी, या NICOP कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी की आपको जरूरत होगी। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों जो बंदा फौत हुआ है उसके पासपोर्ट की कॉपी की आपको जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों OPF मेंबरशिप का सबूत आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रिश्ता साबित करने के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके बाद मय्यत पाकिस्तान लाने का सबूत आपके पास होना चाहिए, एयर बिल वगैरह, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इजाफी कागजात कुछ आपको चाहिए होंगे। नंबर 1 पर दोस्तों आमदनी का हल्फनामा आपके पास होना चाहिए, बेवा का हल्फनामा होना चाहिए, वालिदैन का हल्फनामा होना चाहिए, मजदूरी की सूरत में डॉक्टर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मजदूरी की तस्वीर आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपने OPF को कैसे दरख्वास्त जमा करवानी है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने OPF हेड ऑफिस इस्लामाबाद में आ जाना है, या करीबी रीजनल ऑफिस लाहौर, कराची, पेशावर वगैरह जहां चाहें आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों असल पासपोर्ट आपने अपने साथ लेकर आना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने साथ लेकर आनी है, डेथ सर्टिफिकेट आपने साथ लेकर आना है। आपको वहीं से दरख्वास्त फार्म दिया जाएगा। दोस्तों जो कागजात मैंने आपको बता दिए हैं, तमाम तरह कागजात जो आपके रिलेटेड हैं वो आपने अपने साथ लेकर आने होंगे, और आपने एप्लीकेशन फार्म को पुर करना है, और पुर करने के बाद अपने OPF के दफ्तर में जमा करवा देना है। दोस्तों हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइमिंग कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा आपको दरख्वास्त जमा करवाने में और आपकी दरख्वास्त को मंजूरी मिलने में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एप्लीकेशन फार्म मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जमा करवाने पर रसीद आपको 1 घंटे के अंदर अंदर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों 1 महीने के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों केस प्रोसेसिंग पर 10 दिन लगेंगे। 10 दिन के अंदर अंदर आपका केस मंजूर हो जाएगा अगर आप वाकई एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अदायगी शेड्यूल के मुताबिक आपको की जाएगी। दोस्तों मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ आगाह कर दिया है। दोस्तों अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब कर रहे हैं, अगर आपने OPF की मेंबरशिप नहीं ली हुई तो मेरा आपको मशवरा है कि आप OPF की मेंबरशिप ले लें। इसके बहुत ज्यादा आपको फायदे हासिल होंगे। इनमें से सबसे बड़ा फायदा जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, अगर आपको मुस्तकिल मजदूरी हो जाती है तो आपको 3 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। अगर आप फौत हो जाते हैं तो आपके जो लवाहिकीन है, जो आपकी फैमिली है, उसको 4 लाख रुपए की ग्रांट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फराहम की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।